हाय राम, फिर एक धोखा आपके साथ। आपकी तारीफों के अचानक से पुल बांधे जाएंगे। थोड़ा सतर्क रहना होगा आपको। बूंद बूंद करके जमा किया है आपने आपकी कमाई पर, फिर भी कोई नजर डाल रहा है। बहुत बार उंगलियां उठी हैं आप पर और तूफान आया था, डोंट वरी, टल गया। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन सा सच सबके सामने आने वाला है, क्या है जो भेद था और अब खुलने वाला है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। आई होप आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुखी हो, सुरक्षित हो। आप सबकी कामना पूरी हो, हम सबकी कामना पूरी हो। हमारे मन में छुपी इच्छाओं को भी माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी पूरी करे। इसी पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एनर्जी आ रही है ब्लैक कलर की ब्लूटूथ की। देखो, मैं एक बात बताऊँ, मेरा भी ब्लूटूथ जो है ब्लैक ही कलर का है और यहाँ पर लेकिन एक ब्लैक कलर का ब्लूटूथ की एनर्जी आ रही है और वो काफ़ी पुराना हो गया है। मतलब इतना पुराना कि ये कभी भी धोखा दे सकता है, मतलब कभी भी ख़राब हो सकता है, इस कंडीशन तक आ गया है। मतलब खूब यूज़ किया है आपने इसकी। शनि की पॉजिटिव एनर्जी यहाँ से कनेक्ट हो रही है। शनि वाले जो भी इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, यानी कि सिंह राशि के जातक जो भी इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, और 8 मूलांक के लोग जिनका भी जन्मदिन 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख है, आप 8 मूलांक के जातक हैं। मूलांक में स्वामी आपके शनि है, सिंह राशि वाले आपके भी स्वामी शनि है। सीधी डायरेक्ट एनर्जी आपकी कनेक्ट हो रही है। मुझे ज़रूर बताइए ये पुराना परंतु ब्लैक ब्लूटूथ किनका है और चल रहा है, ये अच्छा है, ये चालू कंडीशन में है। आपकी एनर्जी यहाँ तक आ रही है। शनि की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। हाय राम, फिर एक धोखा। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। आप मेल या फीमेल दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, बोथ कनेक्ट एनर्जी। आपके साथ फिर एक धोखा होने वाला है। अब धोखे इतने सरल हो गए हैं आपके जीवन में, धोखे इतनी बार हुए हैं कि अब आपको कोई झटका नहीं लगता, आपको कोई शौक नहीं लगता, आप परेशान नहीं होते। जब आपके साथ नया कोई धोखा होता है तो कहीं ना कहीं आप एक मुस्कुराहट और मुस्कुराते हैं कि चलो ठीक है, तुम पर भी भरोसा किया, फाइनली तुमने भी धोखा दिया। एक धोखा और आपके नाम। अर्थात एक ऐसा व्यक्ति इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है जिनको एक नहीं दो नहीं लगता अनंत बार आपको धोखे हुए हैं। ऐसे ऐसे लोगों से आपने धोखा खाया है जिस पर आंख बंद करके आपने विश्वास किया। ये होता है जब ज़्यादा भरोसा करोगे तब धोखा मिलेगा। ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं, कई बार कई लोगों के साथ हुआ है। मेरे साथ नहीं हुआ है, भगवान की कृपा है, मेरे साथ नहीं हुआ है। मुझे जीवन में बहुत कम धोखे मिले, या कहो कि ना के बराबर मिले हैं। परमात्मा की कृपा है। आंख बंद करके विश्वास करना छोड़ दीजिए। अब वो ज़माना नहीं रहा। एक समय था हर किसी को ये सीख मिलती थी कि विश्वास करना सीखो, विश्वास पे ही दुनिया कायम है। लेकिन अब ये शब्द हट चुका है। अब हर वो इंसान धोखा खाएगा जो आंखें बंद करके विश्वास करता है, मित्रों पर, पड़ोसी पर, अपनों पर। चाहे आपके घर में खुद ही बहुत सारे सदस्य हो और आप सब पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं, तो भी निश्चित रूप से आप धोखा खाएंगे। और यहाँ पर एक व्यक्ति ऐसा जुड़ा हुआ है जिनको अनंत बार धोखे मिले। मतलब आप इतने ढीठ हो गए, ये शब्द ठीक है, ढीठ। आप इतने ढीठ हो गए, आपका मन इतना ढीठ हो गया, इतना कड़ा हो गया है कि जब भी एक नया धोखा मिलता है आप दुख नहीं मनाते, आप माथे पर हाथ नहीं ठोकते, आप मुस्कुरा देते हैं कि चलो एक और धोखा सही। जीवन के एक रंग को आप पहचान रहे हैं। हो सकता है आपका खुद का जीवन साथी आपको धोखा दे, आपके खुद के परिवार के बिल्कुल क्लोज, जिस पर बिल्कुल आपने अपने बराबर का विश्वास किया था, वहां से एक धोखा मिलेगा। लेकिन आपके जीवन में धोखे की श्रेणी में एक कड़ी और जुड़ने वाली है। धैर्य रखिए, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। कौन है जिनके साथ इतने धोखे हो रहे हैं मुझे ज़रूर बताइए, और अपना डेट ऑफ बर्थ का तारीख जो होता है ना, वो भी मुझे ज़रूर बताइए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर इतने ज़्यादा धोखे हो रहे हैं तो आपका मूलांक क्या है। ऑलराइट,
ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड आ चुका है। यहाँ पर अचानक से आपके तारीफों के पुल बांधे जाएंगे। ज़रा सा सावधान रहना है आपको, थोड़ा सा अलर्ट रहना है आपको। ऐसा नहीं है कि कोई धोखे की बू आ रही है, ऐसा नहीं है, कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आ रही है, लेकिन रहे सावधान। डाउनलोड में एक शब्द यह भी है, अर्थात जब अचानक से बहुत खूबसूरती से तारीफ की जाएगी आपकी, अचानक से बहुत बड़ी तारीफ की जाएगी आपकी, तो छला जा सकता है आपको। कोई योजना हो सकती है, इसके पीछे कोई छुपी मनसा हो सकती है, आपको सावधान रहना होगा। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो, बहुत एनर्जी है, कंबाइंड एनर्जी है। अचानक से आपके जीवन में आप जो भी कार्य कर रहे हो और सब सामान्य रूप से चल रहा, कोई प्रशंसा लायक आपने काम नहीं किया, कोई भी ऐसा अति उत्तम कार्य नहीं हो गया आपके हाथों से, परंतु अचानक से आपकी तारीफ की जाएगी। सामने से कोई कपटी, कोई छलिया, कोई मुस्कुराता हुआ व्यक्ति आपके जीवन में आएगा। वो आपका अपना हो सकता है कोई। अचानक से किसी महिला का ससुराल बहुत ख़राब है, बहुत टॉक्सिक है माहौल, और कुछ योजनाएं बनाई गई और अचानक से सब मीठे हो गए, अचानक से सब मीठे हो गए। या कोई एक चालबाज इंसान आता है उनके घर में और माहौल देखकर उन लोगों को सलाह दे देता है कि इससे बहुत अच्छे से बात करो, बात बात पर इसकी तारीफ करो। ये आपकी जड़ों को जड़ से कबाड़ने की भी योजना हो सकती है। तो सामने वाले की तारीफों में इतना ना बह जाए कि आंख बंद करके अपने जीवन की कुंजी ही उनके हाथ में दे दे। थोड़ा सा सावधान रहना है आपको। यदि आप दफ्तर में काम कर रहे हैं और किसी को पसंद नहीं आ रहे, सभी आपके कार्य से, आपकी गतिविधियों से, आपके खूब कड़ी मेहनत से जलते हैं, तब अगर अचानक से कुछ लोग आपके साथ बहुत मीठा बोलने लगते हैं, राज निकलवाना चाहते हैं, आपकी श्रेष्ठता का राज जानना चाहते हैं, आप इतना कुशल कार्य कैसे कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, ये जानने के लिए अगर बहुत मीठा बोलने लगते हैं, कोई बहुत बहुत ज़्यादा प्रशंसा करने लगते हैं, तो आपको सावधान रहना है। प्रशंसा के शब्द मीठे जरूर होते हैं, परंतु वो लाभदायक नहीं होते। आलोचना के शब्द कड़वे जरूर होते हैं, लेकिन वो हमारी कमियों को हमें बताते हैं, जिसे हम रिमूव कर सकते हैं, जिसे समय के साथ हम खत्म कर सकते हैं और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसीलिए जब सामने से बहुत ज़्यादा प्रशंसा हो, जिनसे रेजोनेट हो ना, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए किस क्षेत्र में आपकी अचानक से प्रशंसा शुरू हुई है और अचानक से आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, धोखा हो सकता है आपके साथ। मुझे ज़रूर बताइए जिनसे भी रेजोनेट हो, कमेंट सेक्शन में लिख कर। और देखो, इस तरह का जब छल होता है ना, तो राहु और शनि की युति बनती है, यानी कि कॉम्बाइंड एनर्जी जब होती है तब छल होता है, और जुबान पर मिठास भी, ताकि आपको एक भ्रम उत्पन्न हो। भ्रम की आड़ में छल, यानी शनि प्लस राहु। शनि की एनर्जी मैंने पहले भी कहा कि आज की रीडिंग में कवर कर रही हूँ, 8 मूलांक वाले, और प्लस राहु है यानी कि 4 वाले। जिनका भी जन्मदिन 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख है, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। आप 4 वाले लोग हैं, आपके स्वामी ही शनि है। आप अद्भुत होते हैं। आप कब निर्णय लें, कब आप सीधा चलते चलते दाहिना मुड़ जाए, किसी को नहीं मालूम कि आपके मस्तिष्क में क्या चल रहा है। आपके कदम किसी और दिशा में चल रहे हैं और दिमाग किसी और दिशा में। ऐसे होते हैं राहु वाले। सडन प्रॉफिट का मालिक होता है राहु ढल जाए आप पर, राहु प्रसन्न हो जाए, तो बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि आपको जीवन में मिलने वाली है। राहु की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड बूंद बूंद करके जमा किया है आपने, और आपकी कमाई लोगों को नजर आ रही है, परंतु बूंद बूंद छिपे पीछे, उसके पीछे छुपी कठिन परिश्रम है, कठिन संघर्ष है, वो नहीं दिखता किसी को। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी रिसीव कर पा रही हूँ। आप मेल है, फीमेल है, मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। बहुत संघर्ष किया आपने, बहुत देखा आपने जीवन में, उतार और चढ़ाव, इतना देखा कि जितना इतनी छोटी उम्र में किसी ने नहीं देखा होगा। और अब बूंद बूंद करके अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से, अपने संघर्ष से और कठिन परिश्रम से आपने जो कमाई जमा की, कमाई का अर्थ केवल धन नहीं है, कमाई का अर्थ केवल धन नहीं है, केवल धन नहीं है। आपने जो अनुभव जमा किया, आपने जो कुछ कमाया, धन भी, प्रतिष्ठा भी, सफलता भी, सबको वो दिख रहा है, लेकिन उस बूंद बूंद की कमाई के पीछे छुपे संघर्ष को कोई नहीं देख पा रहा। तो लोग सीधा बात करते हैं आपकी कमाई पर, तब दुख होता है आपको, तब आपको लगता है ऐसा कि मेरी कमाई सबको नजर आ रही है, लेकिन उसके पीछे छुपा संघर्ष, जो उम्र आपने खो दिया, जो आनंद, जो उमंग का त्याग आपने किया, तब ये हुआ आपके पास, वो किसी को नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं, आपने अपना कर्म किया, आपको फल अवश्य मिलेगा। धैर्य से, धीरज से काम लीजिए। परमपिता परमेश्वर पर विश्वास रखिए, जिन्होंने आपको मौका दिया कि आप अपने आप को और संवार सके और निखार सके।
अपने अनुभव से आप जहाँ तक पहुँचे हैं कहीं और ज़्यादा आगे पहुँचना है आपको। तो रास्ते में आने वाले आलोचकों की बातों को ना सुने। बहुत जो जलते हैं, हमसे ईर्ष्या करते हैं, हेटर्स हैं, हमारे गलत बातें व्यूमर्स फैलाते हैं, अगर इनकी ये सब छोटी छोटी बातों को सुनकर हम अपने जीवन का उद्देश्य भूल जाएं तो हमें कहीं और भी पहुंचना है। इस बात का स्मरण रहे। आगे बढ़िए, कर्म कीजिए, आपकी कमाई दुनिया देखेगी। ऑलराइट, जिनसे भी रेजोनेट हो कमेंट सेक्शन में लिखिए ज़रूर। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड। बहुत बार उंगलियां उठी है आप पर। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ जो एक नहीं कई बार उंगलियां उठी है आप पर, और हर बार बेबुनियाद इल्ज़ाम। क्यों करते हैं लोग ऐसे? शायद आप बहुत सीधे हैं, यही वर्ड कहूँगी, शायद आप बहुत सीधे हैं। जो लोग सीधे होते हैं ना, बार बार उनको तमाचा मारा जाता है, बार बार दबाया जाता है। लोग चाहते हैं कि मतलब ख़त्म कर दें आपको, पैरों के नीचे रौंद कर ख़त्म कर दें आपको। जो झुकता है वो चटनी बन जाता है ना। जो झुकता है वो धनिया पत्ते की जो चटनी बनती है ना, वैसे उसको चटनी लोग बना देते हैं। अब ज़माना वही है, इसलिए झुक कर मत रहिए, झुकिए विनम्रता में। हमें बचपन से हमारी जो संस्कार हमें दिए जाते हैं उसमें झुकना सिखाया जाता है। झुको तभी सामने वाला आपके प्रेम में झुकेगा। तुम्हें झुकना पड़ेगा, लचीला बनना पड़ेगा, परंतु वो बिल्कुल अलग बात है। लचीला रहिए, सॉफ्ट रहिए, हमेशा विनम्र रहिए, लेकिन झुकना दूसरी बात है। जहाँ झुकोगे भीड़ में वहाँ रौंद दिए जाओगे। कुछ ऐसा ही हो रहा है आपके साथ। आप पहले विनम्रता में झुके, सामने वाले के सम्मान में झुके, कई बार लोग क्या कहेंगे इसलिए झुके, कई बार घर वालों के प्रेशर में झुके, और इतना झुके कि लोग अब आपको कुछ समझते ही नहीं है। बहुत बार उंगलियां उठती है आप पर, बेवजह उंगलियां उठती है। हर एक बात पर टोका जाता है, हर एक बात को गलत साबित किया जाता है, आपकी हर एक काम को गलत साबित किया जाता है, और आप चुपचाप महसूस करके, एक घूंट होता है ना, एक भार का घूंट पीकर आप रह जाते हैं। आप महिला हैं या पुरुष हैं, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्यों इतना सह रही हैं, क्यों इतना सह रहे हो? किस क्षेत्र में आपको दबाया जा रहा है? किस क्षेत्र में बार बार उंगलियां उठती है आप पर? मैं ऐसी एनर्जी जब पिक करती हूँ मुझे बहुत अजीब लगता है। अब ज़माना बहुत बदल गया है। किसी से डरने की, किसी से दबने की, किसी के सामने बेहद झुकने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। आत्मसम्मान के साथ थोड़ा कम भी हो चीज़ें तो जिया जा सकता है, और आत्मसम्मान खोकर थोड़ी बहुत सामान या थोड़ा धन या थोड़ी बहुत वो जो झूठी इज्जत होती है उसको पाने के लिए मत करो, इतना मत झुको, वरना लोग, मैंने क्या कहा, धनिया पत्ता की जो चटनी बनती है ना, वैसे चटनी बना देंगे लोग, हालत ख़राब कर देंगे लोग। इतने दुष्ट हो गई है दुनिया, इतनी कपट वाली दुनिया हो गई है कि यदि झुकोगे तो ख़त्म हो जाओगे। मुझसे ज़रूर बताना जिनसे भी रेजोनेट हो। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट डाउनलोड। तूफान आया था, यस, तूफान आया था आपके जीवन में, परंतु अब टल गया, अब टल गया। थोड़ी सी हलचल मची, थोड़ी सी तबाही हुई। ऐसा नहीं कि तूफान आया था आपको पता नहीं चला और टल गया, नहीं, थोड़ी सी हलचल मची, थोड़ी सी तबाही हुई। अब तूफान आएगा तो तबाही होगी ही, तबाही होगी, कुछ उखड़ेगा, कुछ बर्बाद होगा, कुछ चीज़ें अपनी जगह से हिले और दूसरी जगह ले ली, कुछ चेहरों से नकाब हटा और कुछ चेहरों पर खूबसूरती का नकाब लगा। जिन्हें आप अपना नहीं समझते थे, अब समझ में आया वास्तव में अपना कौन है। जैसे अपना अपना कहते थे, अब समझ में आया वास्तव में मनसा क्या है उनके मन में। एक तूफान मचा, थोड़ी सी तकलीफ हुई, थोड़ा सा नुकसान हुआ, परंतु अब वो तूफान टल चुका है आपके जीवन में। कभी कभी परमपिता परमेश्वर भी हमें परखने के लिए हमारे जीवन में ना हलचल मचा देते हैं। उस वक्त हमें एक ही शब्द हमारे मुंह से निकलता है, हे भगवान, हमने क्या किया था, है ना, हमारे साथ ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, हमने किसी का कोई बुरा नहीं किया था, हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है, मैंने क्या किया था। इस तरह के शब्द हमारे मुँह से इसलिए निकलते हैं कि हम इंसान हैं, हमारे अंदर धैर्य नाम की कोई चीज़ नहीं है, हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं है सहने की। जो धैर्य, जो शक्ति, जो हिम्मत हम दिखाते हैं वो शायद 0% भी नहीं है। जरा सी हलचल मचती है हम हिल जाते हैं, है ना। चाहे कितना भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, दूसरों को कितनी अच्छी अच्छी बातें बता लो, अपने जीवन में जरा सी तकलीफ आती है हमारे मुंह से निकलने लगता है कि हे भगवान क्या हो रहा है, मैंने क्या बिगाड़ा था, है ना। हमने कुछ नहीं बिगाड़ा था, समय समय पर हमें परखा जाता है ताकि और हम निखर सके। जब हम अंधाधुंध लोगों पर विश्वास करने लगते हैं, सबके साथ मिल जाते हैं और धोखे की चारों तरफ से भाला जो होती है ना वो हमारे और तन जाती है कि अब बस भालों से हमें छल्ली कर देने की जब योजना बना लेते हैं मनुष्य, तब परमात्मा हमारी आंखें खोलने के लिए इस तरह के हलचल, इस तरह के तूफान हमारे जीवन में लाते हैं ताकि कई चेहरे से नकाब हट सके और हम बच सके।
हम बच सके, वो हमारी सुरक्षा के लिए होती है। लेकिन इस समझ को मनुष्य समझ नहीं पाते, उन्हें लगता है हमें सजा मिल रही है परमात्मा से। अगर वो परखे नहीं, अगर वो हलचल ना मचाए हमारे जीवन में, तब हमें सजा मिलेगी लोगों के द्वारा। बात समझ में आ गई? जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है ना, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूअर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है, हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।